हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता। क्या चीज़? प्रायिकता। आज के सेशन में अगर प्रायिकता को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो आपकी एग्ज़ाम में बेहतर नंबर आ सकता है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है क्या है? प्रायिकता, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। किस में कहते हैं? इंग्लिश में। या संभाविता। संभाविता का मतलब हुआ संभावना। क्या हो गया? किसी भी चीज़ की अपने को संभावना। मान लो ना, संभावना क्या, ये बच्चा उधर जा रहा, जाते जाते वहाँ पे गिर जाएगा, ये संभावना कर लिया अपन। बस इस तरीके का कुछ ना कुछ एक उटपटांग संभावना हो सकता है। नहीं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ फार्मूला है, उन्हें देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रायिकता के लिए। ठीक है, प्रायिकता अगर आपको निकालने की बात हो जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, घटना, कोई भी घटना हो सकता है। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में बोले तो एनी बट्टा का एनएस, ये फार्मूला। ठीक, एनएस। आप अगर हिंदी में इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे। प्रायिकता, किसी भी चीज़ का प्रायिकता जब निकालेंगे तो ई के अनुकूल परिणाम की संख्या। क्या चीज़? अनुकूल परिणाम की संख्या। परिणाम की संख्या। और बचवा में जो है, मतलब बटवा में, किस में? बट्टे में हम लोग जो लगाएंगे वो लगाएंगे संभव परिणाम की संख्या। कितना? ये संभव लिखा हुआ है, बहुत समझना लाल। संभव परिणाम की कुल संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, कुल संख्या। क्लियर बा? बोलेंगे सर ठीक बा। ये बात अपने को समझ में आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं। देखो, अगर आपसे पूछ दे असंभव, क्या बोल दे? असंभव परिणाम की संख्या कितना होगा, अगर ये आपसे पूछ दे तो जवाब देंगे 0। कितना देंगे? 0। याद रखेंगे, रट्टा मार लो चाहे जो कर लो। कितना? 0। असंभव परिणाम की संख्या 0। तीसरा नंबर, अगर कोई बोल दे बउआ निश्चित परिणाम की संख्या। क्या चीज? निश्चित परिणाम की संख्या बताओ कितना? 1 हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी को, अगर कोई प्रोबेबिलिटी होता है, देखो पीई, क्या चीज? मतलब प्रोबेबिलिटी है। अगर बहुत फेमस फार्मूला है, VBI है, पीई डैश, क्या लिखा हुआ है? पी डैश, इसका वैल्यू होता 1। कितने होता? 1 प्रोबेबिलिटी होता। और इसका मतलब है जब प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। क्या मतलब? नहीं होता। घटना होना और इसका घटना नहीं होना, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होगा। अगर घटना होने को अगर कोई अकेला करता है तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस का पी डैश। क्लियर है? अगर कोई बच्चा आके इनको ऐसा कर देता, घटना होने वाले को, ना होने वाले को अकेला कर देता है, ठीक है, तो 1 माइनस का पी लिखेंगे। दो चीज़ें बच्चे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला बना तुम्हारा। दूसरी चीज़ बच्चे, यहाँ पर ध्यान पूर्वक अगर देखो तो मैं एक छोटा सा चीज़ है, मैं बताता जी, ध्यान से सुनो बच्चा। अगर मैं इसमें आगे छोटा सा चीज़ ले चलता हूँ, चीज़ ये है, अगर कभी एग्ज़ाम में ऐसे करके भी दे देता बच्चा, ठीक है, तो बराबर कितना? 1 होता ही है। ऐसे भी दे दिया, कभी कभी दे दिया तो डरना नहीं है। ठीक, हाँ जी, कभी कभी ऐसे भी लिख देता। अरे यार, 2 को सेम कैसे होगा? एगो डैश ना होगा। पीई प्लस का पीई के ऊपर अगर आपको इस तरीके से आवर दे दे बराबर का 1, फिर भी डरना नहीं है। मतलब वो हुआ कि वो होता और वो नहीं होता, सेम टू सेम है कंडीशन, नथिंग प्रॉब्लम। ठीक, यहाँ पर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा इससे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा होता मैं वो अभी आपको ले चलता। क्लियर? आइए, फिलहाल मैं आगे की मैं बात कर लूँ तो छोटा छोटा चीज़ें उसे समझते हैं। ठीक है, 2 नंबरी क्वेश्चन एग्जाम में इस पर ऐसा पूछा जाता है। 2 नंबर का, कितना नंबर का? ऐसे में 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कितना नंबर? 2 नंबर, याद रखिएगा। कहता है अपना प्रश्न सब पे क्वेश्चन देंगे क्या, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। एक थैले में 5 लाल, क्या बोला? 5 लाल। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं एक चीज लिख दूं बच्चे, अपना जो वैल्यू जो लाइज करता ना बच्चे, याद रखेंगे, इसका जो वैल्यू लाइज करता कहाँ से? 0 से लेकर प्रोबेबिलिटी। जिंदगी में एक बात याद रखना बच्चे, ठीक, क्या क्या याद रखेंगे? कि जो प्रायिकता का वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच होगा। कितना?
1 के बीच होगा, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम नहीं हो सकता। 0 भी चलेगा 1 भी चलेगा ना, आपका इससे कम हो सकता ना आपका इससे, मतलब कम तो हो सकता है, इससे ज़्यादा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 5 वैल्यू नहीं हो सकता, 0.003, 0.5, 10 बट्टा कुछ भी यहाँ पर ऐसा दे दे, जैसे 10 बट्टा का दे दिया 18, मतलब 0 पॉइंट समथिंग में, 0 और 1 के बीच होगा प्रोबेबिलिटी हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज, ना माइनस में आएगा ना इसमें आएगा, याद रखोगे, ठीक है। हाँ जी, ये चीज़ को याद रखना है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आइए फिलहाल एक क्वेश्चन है और हमारे पास कहता है एक थैले में 5 लाल है। देखो हमारा पास एक थैला है, ठीक, और इस कंटेनर में याद रखना बच्चे, लाल की जो संख्या है ना वो कितना है, 5 है, और नीली की संख्या की बात कर ले, नीली की संख्या कितना, 4 है, हरी की संख्या की बात कर ले, हरी कितना है, गेंदे है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गेंद होना चाहिए, गेंद है। थैले से एक गेंद यदक्षा निकाला जाता, मान लो इस थैले में आया, ऐसे हाथ डाला और गेंद निकाला, बताओ वो कौन गेंद होगा, पता नहीं। हमारा पास था थैला, थैला में था 5 लाल, नीला 4, 3 हरा, मैंने उस थैला में आया, मैंने उस थैला में ऐसा हाथ डाला और गेंद निकाला, बताओ कौन गेंद है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, सिर्फ संभावना जताया जा सकता है, क्या चीज़, हाँ जी, जैसे रिदेश बोल दिया उसमें क्या है, हरा है, तो हो सकता है उसके अंदर हरा हो, नहीं जैसे वो बच्चा बोल दिया कि इसमें क्या है, लाल है, तो वो बोल देगा, मतलब ये क्या, एक संभावना है, पता नहीं है क्या है, असल में वही चीज़ है। पहले इन सबको जोड़ लो, देखो जो कुल होगा वो संभव परिणाम होगा, याद रखेंगे, कुल गेंद की संख्या कितना है, 12 हो जाएगा। अगर मैं बात कर लूँ ना, कहीं पे कुछ बैठा तो नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिक भाग रहा है, हाँ, कुल गेंद की जो संख्या है बताओ कितना, 12, 5 4 9 3 12, ये आपका कुल गेंद की संख्या हो गया, ये आपका संभव परिणाम कहलाएगा। जिंदगी में एक बात याद रखेंगे, क्या, जो टोटली होता है वो संभव परिणाम होगा, नहीं टोटली कुल, ओके, ये निकल गया अपने को, ये हमको निकल गया, ये इसको इंग्लिश में बात करें तो आपका ये एनएस निकल गया, क्या चीज़, एन ई बट्टा एनएस होता ना जी, हाँ जी। अब मैं एक काम करता जी, मैं सर जी आप इनके लिए क्या कीजिएगा, इनके लिए हमको पहले चाहिए क्या, बोल रहा था पहला लाल होने की, क्या बोला, लाल होने की, मतलब आपको लाल होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, पहला नंबर पे लाल होने की। मैं एक काम करता हूँ, पहला नंबर पे जो है लाल होने के लिए, तो लाल होने की प्रायिकता बराबर किसकी, लाल होने की प्रायिकता बराबर, मैं लिखता जी प्रायिकता बराबर, ठीक है, कितना, 5, देखो लाल की संख्या कितने, 5, फार्मूला कहता है एन ई बट्टा का एन एस, एन ई का मतलब जिसके बारे में बोल रहा है, एन एस का मतलब संभव परिणाम, एन ई जिसके बारे में बोल रहा है, लाल की संख्या 5, तो 5 बट्टा का 12, संभव परिणाम 12, बस। वैसे आपको हुलिया देख के भी आप इनका आंसर बता सकते हो, इतना सिंपल होता है। अगला, एक थैले में 4 लाल 5 काली, भूतनी का कितना गलती है, 5 काली एवं 3 पीली गेंद, एक गेंद को यदक्षा, यदक्षा को मयक्षा लिखा हुआ है, यदक्षा निकाला जाता है, तो निकाली गई गेंद के पहले नंबर पे पीली, दूसरे पे लाल रंग नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। असल में एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो लाल कितना है, 4 है, और काली कितना है, 5 है, पीली कितना है, 3 है, और यदक्षा निकाला जाता है, तो निकाली गई गेंद में पहले इनका कुल बताओ कितना है, 5 4 9 3 12, पहला पे बोला जा रहा है, पहला नंबर पे क्या बोला बताओ तो मुन्ना, पीला रंग होने की, चलो अब मैं एक काम करता हूँ, पीली रंग के लिए पीली रंग होने की प्रायिकता बराबर एन ई बट्टा एन एस, एन एस की बात करेंगे तो कितना, 12, टोटल 12 ना, यही संभव परिणाम ना 12। अब नीली की, पीली की बात कर रहे हैं, पीली की संख्या कितने, संख्या 3 है, 3 बट्टा 12, 3 इकाई 3, 3 चौका 1 बट्टा का 4, दिस इज आंसर। चलो दूसरा नंबर कंडीशन पे क्या कहता है, लाल रंग न होने की प्रायिकता, लाल रंग न होने की प्रायिकता, ठीक है, होने की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे बच्चे, अगर लाल नहीं होगा तो बाकी सब होगा, टोटल में से लाल घटा दो, लाल क्या गो है, लाल सर जी 4 को है, 5 3 12, 12 में से 4 के लिए तो 12 में 4 के 8 बचेगा,
चलिए 8 बट्टा का 12, 4 दूना 8, 4 तिया 2 बट्टा का 3। आइए हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है एक बक्से में हमारा पास ये बक्सा है, ठीक, यही बक्सा है, यही बक्सा छो, ठीक। और इस बक्से में जो है कहता है कितना 5 लाल, लाल की संख्या 5, हरा की संख्या, सफेद की संख्या 7, मतलब कुल मिला के लाल रेड 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 लाल वाली 5 गो, और ज़्यादा ध्यान मत दे, और हरा वाला 4 गो, सफेद 7 गो। कुल की बात कर लो बच्चा, कुल का मतलब आप एनएस की बात कर रहे हो, ठीक है। संभव परिणाम बच्चे 5 4 9 7 16, मतलब 100 बोला। पहले नंबर पे बोला जा रहा है बच्चे सफेद होने की प्रायिकता। ओह माय गॉड, सफेद होने की पूरा नाम लिखोगे एग्जाम में, अगर लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, सफेद होने की प्रायिकता बराबर 2 नंबर चाहिए ना। तो सफेद होने की प्रायिकता बराबर बोलेंगे सर जी टोटल कत्ते, बोलेंगे 16, निचवा में 16, सफेद की संख्या कत्ते 7, तो 7 बट्टू का 16। दूसरा नंबर सिचुएशन में कहता जी न लाल न सफेद बाकी सब, न लाल न सफेद बाकी सब, पीई। अगर मैं इनकी बात कर लूं ना पीई 16 तो रहेगा जी, न लाल, लाल को निकाल दो, लाला निकाल दिए, हरे को भी, सफेद को भी निकाल दे, लाल को निकालो, लाल 5 गो और ये 12 माइनस का 4, मतलब कत्ते 8 बट्टा का 16, 8 इकाई 8, 8 दूना 1 बट्टा का क्या, सिर्फ क्या चीज, 1 मिनट देखो मैंने क्या काम किया, हमारा पास टोटल कितने था 16 था, इनमें से कितना को घटाएंगे, हाँ रहने दो ना, एनएस तो दिए हुए ना, लाल न लाल, लाल वाला क्या गो है, चलो घटा दिए, न सफेद, सफेद क्या गो है, घटा दिए, चलो 16 में से 12 गया तो 4, 4 बट्टा 16, 4 इकाई 4, 4 चौका 1 बट्टा 4 आएगा। चलो अगला चीज है, हो तो क्या, प्रोबेबिलिटी में डाइस की बात करेंगे, छक्का लूडू चक्का टुचुक टुचुक करके खेलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा पासा में टोटल कितना अंक, इनमें छक्का भी होता, अरे बाबा छक्का भी होता ना, हाँ ये 6 ना होता, संभव परिणाम कितने होता 6 होता, जितने हाईएस्ट होता संभव परिणाम। आ जाओ आज इसी की बात करेंगे। वैसे मैंने डाइस दिखा दिया, कभी कभी तुमको ना देखने में कुछ अच्छा लगे, बस इसी के लिए। कहता है जब एक पासे को, किसको, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें टोटल कितने परिणाम, ऑब्वियसली 6 गो आएगा, 1 2 3 4 5 6, यही ना आएगा, इससे ज्यादा भी आएगा, 7 आएगा। पूछ दिया 7 होने की प्रायिकता बताओ, इसमें 0 हो ही नहीं सकता ना, 7 0, प्रोबेबिलिटीज के लिए 0 याद रखेंगे। अगर 2 पासे को फेंका जाए तो ये खेल अच्छा है, अगर 2 पासे को एक बार फेंका उछाला जाता है, मेरे पास 2 पासा, मैंने किया टुचुक, ये तो हेड टेल हो गया, ऐसे करके टुचुक, कितना होगा 12, नहीं 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 नहीं, 6 को 6 से गुना करेंगे 36 हो जाएगा लाल। हाँ जी कंडीशन देखो कैसे होगा, सबसे पहला देखो ये ऐसा हुआ, मैंने इधर टॉस किया और उधर से वो बच्चा मतलब फेंका, दोनों मिलके अपन फेंके, हो सकता है दोनों एक के मरतब 1 1 आ जाए, हो सकता है ना। फिर एक मरतब ट्राई किए, 6 मरतब फेंकेंगे, फिर आए, फिर एक मरतब फेंके, हो सकता है 2 2 आ गया हो, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है, 0 भी होता है क्या इसमें, 0 1 तक होता है ना, हाँ 1 5 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है ना इसी के बेंच में। ओके यही चीज है, 1 1 हो सकता, 1 2 हो सकता, 1 3 हो सकता, 1 4 हो सकता, 1 5 हो सकता, जितना मरतब फेंके जाए उतना चेंजिंग होके हो सकता है। कुल मिला के इतना ही हो सकता है, इससे बाहर हो ही नहीं सकता। हो सकता है एक वक्त फेंकने के वक्त ऐसा भी हुआ होगी 6 6 आ जाए, किस्मत की बात है भाई, कभी भी हो सकता है, 5 6 4 भी आ सकता है। ये चीज है, इसी के अंदर में आएगा। इनकी संख्या कितनी है, याद रखना 36, ठीक है। पासा मत खेलना, यहाँ देख लो, वरना पासा की तरह पीटेंगे गुरका गुरका के। आ जा बच्चा, मेरे पास क्वेश्चन है,
ये ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कहता है एक पासे को फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता, एक मरतबा ऐसे पासा हिला के करते ना, ऐसे टुचुक 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 करके फेंका और उसमें कितने बोल रहा है 3 पाने की प्रायिकता, 3 आ जाए उस पासे पे, हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग संभावना के तौर पे निकाल सकते हैं ना। पासे में जो है टोटल कुल कितना, 1 2 3 4 5 6, अगर इनकी संख्या की बात कर ले कितना, 6 गिनती करके कितने 6 गो ना। बोला पासे पर 3 आने की प्रायिकता, पासे पर जो है पासे पे 3 आने की प्रायिकता, यही ना 3 आने के, 3 आएगा पासे में एक के मर्तबा ना, एक मर्तबा फेंका तो हो सकता है एक के मर्तबा ना। इनकी संख्या कितने, 1। अरे 3 कितना मर्तबा आ सकता है, संख्या पूछा जा रहा है कितना मर्तबा आ सकता है, एक बार में। इनकी संख्या कितने, 1। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, P बराबर NE बट्टा का NS, NE कितना 1 बट्टा का 6। अब ऐसा ना कि कोई बच्चा आगे 3 बट्टा 6 कर दे, अनर्थ करवा देगा, ऐसा नहीं सोचना है। मेरे क्वेश्चंस का आंसर सुनो। एक पासे को फेंकने पर, हाँ जी, एक पासा को फेंका अपन, एक पासा को 3 पाने की प्रायिकता, 3 कितना मरतबा पा सकते हैं यार, सिंपल सी बात है। एक मरतबा फेंकेंगे तो एक ही मरतबा पा सकते हैं ना, 10 मरतबा तो पा नहीं सकते, 3 मरतबा तो पाएंगे नहीं। 3 मरतबा पाने के लिए 3 मरतबा फेंकना पड़ेगा उसको, नहीं भगवान करेगी तीनों मरतबा 3 आ जाए, आया तो ठीक है, नहीं आया तो खेल खत्म। हालात यही है लाल, कितना मरतबा वो डिपेंड करता है, ठीक है। पासे से क्वेश्चन समझ में आया, आ जाओ। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या का क्या मतलब, एक मरतबा पासा ऐसे ऐसे किए, अच्छा टिचुकदानी से फेंके, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या बाहुबली वाली संख्या नाम नहीं सुना, जो सिर्फ खुद से करता हो बाकी किसी से नहीं करता हो, वही ना। हाँ जी, 1 से कटवे करेगा ना, 1 तो ऑटोमेटिक है भाई, उनसे तो कटवे करेगा। पहले इनका देखो, इनमें जो है संभव परिणाम कितना होता, 6 होता। 1 2 3 4 5 6। जिंदगी में एक बात याद रखोगे बच्चे, अगर मैंने इतना लिखा है तो इसका मतलब तुम इतना लिखोगे, ये बहुत गंदी काम है, ऐसा ना करोगे। संभव परिणाम पूरा लिखोगे, बनाने का जो तरीका पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद कहता है इसमें एक अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या बात करें कितना, इसकी कुल कितना बच्चे याद रखेंगे, ये 6 है। अब अभाज्य संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या ये हमारा NE बनेगा, यही ना। अभाज्य संख्या कितना, 1 3 5। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अभाज्य संख्या का, ये NE होगा, NE बट्टा का NS। NE कितना, NE पूछा जा रहा है, इनकी संख्या कितने है, इनकी जो संख्या है वो कितने है, 3 है ना। 1 2 3 ना, तो 3 बटा ना 6 करोगे। पहले बताए कितनी बार, बाप रे बाप, 3 दूना 6, 1 बट्टा 2 ना करोगे। ये आंसर मिले 1 बट्टा 2 ना कि 3 बट्टा 6 कर दिए। आजा आजा, ये हो गया एक पासे को फेंकने का पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंके गया है तो एक विषम संख्या पाने की प्रायिकता, विषम विषम विषम। देखो पासा की बात कर ले तो इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, यही ना, कुल तो उतना ही है। पासा में अब विषम संख्या की बात कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेमस है। विषम संख्या की बात करेंगे तो बच्चा हम लोग कह देंगे सर जी विषम संख्या है 1 3 5 7। वो तो मुझे लगा कि तो लोग बोल नहीं दिया हो। प्रोबेबिलिटी निकाल ले अपन, एक पासे में 7 पाने की प्रायिकता 0 लिखोगे, याद रखना। 3 बट्टा का 6, 3 इकाई 3, 3 दूना 1 बट्टा का 2 हो जाएगा, दोनों सेम आएगा। ये जो अपना आया क्या आया, संख्या 3 है, इनकी संख्या की बात कर लो। अरे बाबा इनकी संख्या कितना, 3 ना, गिनती करके 3। क्लियर है, आ जाइए यार। अभी तक तो हमने एक पासे की बात की है, कभी 2 पासे की भी तो बात कर ले। कहता है अगर हमारे पास कोई 2 पासा है, 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है या एक साथ अपन कम करते हैं तो अब क्या आएगा रिजल्ट। देखो परिणाम तो 36 आने वाला है, लेकिन उसमें क्या क्या आएगा। पहला नंबर सिचुएशन, देखो संभव परिणाम की जो कुल संख्या वो कितना है,
परिणाम की जो आपका कुल संख्या है वो है 36। चलो गिनती कर लेना लाल, ये जो दिख रहा है यही ना होगा लाला। इनको एक 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 दो एक दो इधर भाई, पूरी की पूरी कहानी लिख लेना सियाने हाथे। क्लियर बा? ओके सर जी, चलिए हम तो क्लियर बा सर जी, आप अपना देख लीजिए। ठीक है बाबा, जब हम क्लियर छे तू क्लियर छे, बतवा से नहीं छे। अच्छा ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? कहते हैं ये भूतनी का देर से काम करता नहीं। चलिए कहते हैं बच्चे कि पहला नंबर पे दो पासों पर समान अंक कितना? पहला नंबर ए ऑप्शन है कि अगर हम दो पासों पर ना समान अंक हो। मेरे पास दिमाग में एक आइडिया आया, देखो ना, दो पासों पर समान, दो पासों पर जो है ना, पासों पर समान अंक, बता गिनती करके बता रहे हैजा वाला, जल्दी बता। एक तो एक एक हो सकता, एक तो दो दो हो सकता, एक तो तीन तीन हो सकता, एक तो चार चार हो सकता, एक तो पाँच पाँच हो सकता, एक तो छः छः हो सकता। ये मतलब पूरा डायगोनल ना, एक एक दो दो तीन तीन चार पाँच 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 छः छः, यही ना। इनकी संख्या बोलो, अब इनको ना जोड़ के लिखिए। 9 कर रहा था ना, इनको भी जोड़ के कर दिए। इनकी संख्या कितने? 6। प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे यहाँ से। पीई इंग्लिश में लिख देते, हिंदी में लिखने में थोड़ा बड़ा होता है इसीलिए, लेकिन आप कोशिश करेंगे एग्जाम में जो है ना हिंदी में लिखने का, ताकि बड़ा दिखे, बित्ता दिखे, नंबर दे। पी बराबर एनी बट्टा एन एस। एनी का वैल्यू बोलो, मतलब 6×1 = 36 ना, गंदा बच्चू। चलिए ये था इसमें ए नंबर। बी में कहता है बउआ ऊपर आए अंकों का योग 10, ऐसा हो जाए जिसके अंकों का योग कितने हो। बी नंबर पे कहता है अंकों का जो है ना, अंकों का योग जो है ये छटपटाता रहे और काम करते रहो। अंकों का योग चलो 10 होना चाहिए ना। पहला तक बात देख लो, यहाँ पर 1 6 5 को 10 कौन करेगा वो देख लेना अपने को। 6 4 10 यहाँ से लेकर चलो ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। देखो 2 2 5 2 7 6 2 8 3 1 4 3 2 5 3 4 3 5 3 6 3 9 4 4 2 4 5 4 9 6 4 10। एक तो हो गया 4 6 और एक हो जाएगा 6 4, एक हो जाएगा 5 5, हो गए 8 2 हो जाएगा। और भी है कहीं पर? तो ज़्यादा हो जाएगा। बस हो गया ना, 3 है ना। तो इनकी संख्या कितने है? 3। इनकी संख्या 3 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3 बट्टा का 3 इकाई 3। आइए सी नंबर पे कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए ना, सी पर आपको कहता क्या है और करना क्या है। अवतार ले लीजिए प्रभु। कहते हैं अभी कहते हैं, ये कहते हैं कि ऊपर आने वाले अंकों का अंतर कितना हो, घटावे के बाद कितने आ जाए? 2 आ जाए। सी में कहता है अंकों का अंतर 2 हो। अंकों का अंतर जो है ना, अंतर 2 हो, अंकों का अंतर 2 हो, पूरा आप लिखिएगा। पहले यहाँ से हम चेक करेंगे, 3 में से 1 गया तो 1, 5 में से 1, 6 में से 1, 2 में से गया 1, 2 में से 2, 2 में से 3, 4 में से 2 गया तो, चलिए 2 5, 6 में से 2 गया तो हमको 2 ही चाहिए। 3 में से 3, 3 में से 4, 3 में से 5 गया तो 2। याद रखेंगे, छूटना नहीं चाहिए लाल, पूरा खेल यही का है। 4 में से 2 गया तो 4 में से 4, 5 में 4, 6 में से 4 गया तो 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 5 में से 5 गया तो 6 में से 5, 6 में से 2 गया तो 6 में से 4 गया तो 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 7 बट्टा का 36। चलिए आप जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्का के बारे में। अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ते और सिक्का समझना है तो कम से कम इसे ध्यान से देखना बच्चा, ठीक है। और भर पेट सिक्का समझेंगे क्या मामला है क्या नहीं है, ठीक है। सिक्का समझो, सिक्का में जो है ना कॉइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कॉइन ना, ये अपना, वाह 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 वाह, ये भारत
सत्य में जयते। चलिए अपनी आगले ही भारत माता और इधर भागले, चलो बहुत पुराना वाला है ना, 2002 वाला सेशन चल रहा है। आहा, ये जो है आपका हेड हुआ और ये हुआ, हेड को एक्स से डिनोट करते हैं और तेल को, तेल नहीं टेल, तेलहन और उस पे नहीं जाना। आइए फिलहाल हमारे पास प्यारा सा चीज है, ध्यान से सुनना। जब एक सिक्के को उछाला जाता है, एक मर्तबा ऐसे उछल लिए, अले हमारा पास सिक्का पुचुक दनी से उछल लिए, नीचे आते बता की होता है, मैं कुछ भी हो सकता है, दोनों से हेड या टेल। मैं हम लोग बचपन में खेलते हैं ऐसे करके उछालते हैं, बोल बच्चा की अले, ऐसे करते हैं ना, या फिर किसी इस पे रख के भी ऐसे करके खेलते थे बचपन में, हेड बता टेल बता, उसमें पैसा जीता करते थे। नहीं, ये खेला था एक तरीका, चलो जो भी है तो जुआ समझे या जो भी समझे, बात एक तरीके से खेलते थे कि नहीं। ऐसा कभी कि तू नहीं किया, मैंने बहुत किया, क्योंकि मैं प्योरली गांव से बिलोंग, मैं वो वाला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ हेड टेल में। हाँ जी, हाँ नचा नचा के जो खेलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो लोग ज़्यादा दूर तक जा रहा है काम, चलो ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कहता है यहाँ देख ले, जब एक सिक्के को उछाला जाए तो दो सिचुएशन है, या फिर हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता। बात हो गई कि देखो इसमें संभव परिणाम की कुल संख्या कितने हो जाएगी, मतलब ये टेल या फिर हेड। और इसके पट, अच्छा एक चीज याद रखना है, देखो ये टेल है और ये हेड है। ये हमको पता है। चितपट। अच्छा चितपट पता है तो छोड़ो हटाओ। कहता है चित आने की प्रायिकता, चित का मतलब क्या, हेड या टेल? चित आने की टेल। चित मतलब टेल। चलो पट माने हेड। चलो तो ये अपना क्या है, चित आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? अरे बाबा चित की तो प्रोबेबिलिटी जब अपन निकालेंगे तो टोटल कितना है, 2 ना, उसकी आने की संख्या 1 के ना, पट आने की प्रायिकता कितना, बतवा सेम छो। अरे एनी बट्टा एनएस, एनएस तो 2 ही ना होगा, संभव परिणाम 2, समझता नहीं है। चलिए अगला चीज है बच्चा हमारा पास, नेक्स्ट चीज कहता अगर हम 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं, मतलब 2 सिक्कों को हम लोग एक साथ उछालते हैं, तब सिचुएशन क्या होगा। 2 सिक्कों को देखो, 2 सिक्कों को टॉस करेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए, हो सकता है इसमें हेड आए इसमें टेल आए, हो सकता है इसमें टेल आए उसमें हेड आए, कुछ भी हो सकता। चलो इसमें टोटल सिचुएशन हो सकता है या तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर बतवा सेम है। तो ये 4 सिचुएशन हमारे पास है, मतलब संभव परिणाम कितने, 4। अरे बकललवा संभव परिणाम कितने, पूछ रहे आम बता रहे इमली, संभव परिणाम की जो संख्या है लाल, वो अपने जो है टोटल कितने, 4 नाम। चलिए अगर मैं 3 सिक्कों की बात कर ले, तकरीबन यहाँ पर 3 सिक्कों को ही देखते हैं, अगर 3 सिक्कों के इस्तेमाल करते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा, तकरीबन 8 तरीके का आएगा। एक मतलब 3 सिक्का उछाला, हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, वाह क्या किस्मत है। हो सकता है अगर एक मतलब फिर उछाले तो हो सकता है कहीं हेड इसमें आए इसमें टेल आए, हो सकता है इसमें टेल आए उसमें हेड आए, हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए। भाई टेल है, ये टी है, करने वाले यहाँ भी टेल है, सब हेड टेल। टोटल इनकी संख्या बताओ बच्चे, इनकी संख्या की बात कर लो ना, इनकी संख्या मैं डायरेक्ट लिख देता ना, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गिनती कर लेना, 8 9। चलिए बड़ा बोलते तुम लोग, शांति से रहो, ध्यान से देखो। कहता है अगर हमारे पास 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला नंबर क्या बोल दिया, ये 2 शीर्ष आने की प्रायिकता इसी में बोला, उसके बाद पहला दूसरा सिचुएशन को हैंडल करना है। 2 शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है चित्त, चित्त का मतलब क्या हुआ, तब पट का मतलब क्या होगा। चलिए 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, मत एक चीज याद रखना बच्चे, चित्त का मतलब होता है हेड होता है। चलिए तो देखो बच्चे हमारे पास अगर देखो कहता है कि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक है, मतलब 2 शीर्ष का मतलब हुआ हेड, शीर्ष का मतलब हेड, और क्या चीज उल्टा हो गया, कुछ नहीं उल्टा हुआ, शीर्ष हेड ही होता है, टेल जो होता है ना वो पट होता है, याद रखोगे। ये चित है ना, ये हेड होगा,
और जो पट होगा वो टेल होगा। तो चिटपट लगा रखा है तू लोग। चलो पहला नंबर, दो शीर्ष देखो ना ये। अच्छा एक चीज़ है बच्चे, मैं एक पहले यहाँ पर एक चीज़ डिसाइडेड कर लेता हूँ कि इनमें जो है ना टोटल संभव परिणाम की संख्या कितने होगी उसको डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ ना संभव, बताओ दो कितना सिक्का, दो सिक्का है ना, तो संभव परिणाम जो आने का जो संभावना होगा अपना, पहला तो एक तो हेड हेड हो सकता है, एक तो टेल टेल हो सकता है, एक तो हेड टेल हो सकता है, एक तो टेल हेड हो सकता है। संभव परिणाम हो गया बच्चे। इनकी संख्या की बात करो तो इनकी संख्या जो होगी बच्चे 4 होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले तो देखा बच्चा दो शीर्ष, कितना, दो शीर्ष। मैं अगर दिखा दूँ ना यहाँ पे, अगर ऐसे करके दिखा दूँ कि बच्चे जो दो शीर्ष होगा ना, दो शीर्ष होने की प्रायता, देखो बच्चे दो शीर्ष का मतलब क्या, दो गो हेड हेड होना चाहिए। कितने हैं दो गो हेड हेड, यही है ना, हेड हेड ना। इनकी संख्या कितना, एक। संख्या की बात कर रहे हैं ना कि कितना मर्तबा ये संख्या कितना, एक। तो एक लिख दिए। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो पी निकाल लेंगे बढ़िया तरीके से। पी बराबर कितना, 1/4 बगल। यही सिचुएशन हो सकता है ना, हेड और हेड। और इनके पूछ रहा था बउआ, क्या पूछा है, तो ठीक दो शीर्ष, ऐसा वक्त आए जिसपे दो गो शीर्ष आ जाए, कोई ऐसा वक्त आए। तो एक ही वक्त ऐसा हो सकता है जहां पर टॉस किए दोनों पे हेड हेड हो। ये ऐसा एक ही सिचुएशन है, बाकी नहीं है। क्लियर बात। अगला, अच्छा इसमें आगे नहीं हुआ, पहला नंबर पे अब कहता है कम से कम एक शीर्ष हो, कम से कम एक शीर्ष, कम से कम। पहला नंबर पे कहता है कम से कम एक शीर्ष हो। देखो बच्चे ई बोल दिया जो ना, कम से कम एक शीर्ष हो, एक शीर्ष। देखो कम से कम एक शीर्ष हो, कम से कम रे बकलेल बा, दो गो होते तो चलते, कम से कम एक को होते वो भी चलते। जैसे देखो एक तो हेड हेड हो सकता है, ये भी चलेगा। कम से कम एक तो हेड टेल भी आपका चल सकता है, एक टेल हेड भी चल सकता है। इनकी संख्या कितना, 3 गुना। कैसे सेम हो सकता है, संख्या की बात कर लेंगे, इनकी कितने हैं, 3 ना, बोलेंगे 3। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, बोलेंगे यस सर, प्रोबेबिलिटी लेंगे 3/4। संभव परिणाम 4 है लाला, चेंज नहीं होगा। बी नंबर सिचुएशन में ये कहता है आपको, बी नहीं सेकंड है, कहता है कोई भी शीर्ष ना हो। क्या चीज, कोई भी शीर्ष नहीं हो, वही चीज है, एक भी शीर्ष नहीं आने के पर, मतलब एक को शीर्ष ना होते, मतलब बाकी तेल तेल हो। तो तेल तेल का मतलब टेल टेल, मतलब वही एक सिंगल सिचुएशन है, सिर्फ टेल टेल आएगा, मतलब 1/4। प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, एक ही ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें क्या होगा, एक ही ना, मतलब टेल टेल एक के मर्तबा आएगा, बाकी तो कोई सिचुएशन नहीं है। हेड की संख्या उसमें होनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया भैया, चिट वाला होना ही नहीं है, हाँ जी पट वाला चाहिए उनको। तो ये हो गया आपका। अब आइए, अगर सिक्कों को संख्या बढ़ा दें, सिक्कों की संख्या में 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दें, कितने सिक्कों को आया, एक दान में आया, तीनों सिक्कों को टाक टाक उछाला, बताओ उसमें क्या क्या आ सकता है, हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल, बहुत सारी चीजें। टोटल टोटल जो हमारे पास कितना हो सकता है, हमारे पास इतना हो सकता है। और इनकी संख्या कितनी है, 8 नाम याद रखेंगे। देखो पहला नंबर सिचुएशन पे कहता है कि 3, अरे बाबा 3 सिक्का है, देखो तो सही, ये इनकी संख्या की बात कर लो तो कितना होगा, 8। ये संभव परिणाम मिल गया अपने को। मैं ए नंबर पे काम करता, कम से कम 2 पृष्ठ अर्थात पट आने की प्रायिकता, पट का मतलब टेल, क्लियर बा, पट का मतलब टेल आने की प्रायिकता, कम से कम 2 पट, मतलब 2 टेल आना चाहिए कम से कम। देखो 3 गोले वो भी चल रहे, हमारे पास कम से कम 2 टेल कहाँ पे हो सकता है, एक तो ये है टेल हेड टेल, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेल टेल हेड है, टेल टेल हेड, और एक जो है टेल टेल टेल, ये भी चलेगा, ये ट्रिपल है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी 2 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम है। संख्या की बात करो, 3 ना, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, दिस इज आंसर। बहुआ कितने ऐसे बच्चे जिसको कार्ड खेलने आता है, ताश खेलने आता है, कृपया
अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, अरे सबको ताश खेलने आता? वाह 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 वाह। चलो तुम लोग शांत रहो, फिलहाल हम ताश की बात कर लेते हैं। देखो बच्चा, ताश की बात करें मतलब कार्ड्स की बात कर रहे हैं, कार्ड ले फलास। चलो चुप, ज़्यादा नहीं बोलो। हाँ जी, मैंने सुना जुआ में जो है बहुत ही कुछ हार जाता है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि जुआ में जो है ना अपनी पत्नियों को हार जाता है, मैंने सुना है। महाभारत हो गया था। अच्छा चल ठीक है, तेरा महाभारत जो उड़ गया ना, मैं उनको साफ करवाता हूँ उनको। चल तेरा महाभारत उसमें हो चुका, मैं समझ गया उसमें तू युद्ध करवा लिया है, ठीक है। हाँ जी मैं समझ गया, चलो ठीक है, सारे गंजा पे हो गया महाभारत। ताश की बात करते बच्चे, कार्ड की बात करते, ठीक है। कार्ड में हमारे पास कुल 4 प्रकार से होता, टोटल 4। पहला बात कर ले हार्ट की बात करें, ओहो ये वाला हार्ट नहीं रे, दिल के जैसा इसलिए हॉट है ना, लेकिन इसकी कलर जो होगी ना वो लाल होगी। इसको लाल पान भी कहते हैं। डायमंड्स, डायमंड बता कहाँ है? डायमंड, ठिकरी। तो ये क्या है? चिड़िया। और ये हमारे पास ये 4 चीज है। अभी इन चारों सिचुएशन को बारी बारी से समझना। बउआ ताश खेले हो? हम ताश खेलना नहीं सिखा रहे, बस समझा रहे, ध्यान से समझना, ठीक है। आइए देख फलास को छोड़, यहाँ देखना। मैं एक बात करता, देखो हमारे पास टोटल 4 प्रकार का था, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, टोटल 4 प्रकार का था। सबसे पहले लाल पान की बात करते, मुंह लाल लाल हो जाएगा। हॉट की बात करेंगे, इनकी संख्या टोटल इसमें 13 को होता है। सर जी हमें भरोसा नहीं तो हम चेक करवा देते ना। 1 2 3 4 5, 5 5 10, 10 3। इसको कहते फेस कार्ड। क्या कहते हैं? मतलब चित्र वाला पत्ता। क्या कहते हैं? चित्र वाला पत्ता, फेस कार्ड। तो इसमें फेस कार्ड की संख्या कितनी है? 1 2 3 ना, एक का फेस कुछ थोड़ी है लाल, वो तो ए लिखल छे। तू तो और खतरनाक हुआ। एक का तो ये पहले नंबर पे आता ना, एक के जगह पे एक का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। ओके देखो याद रखना बच्चे, जो लाल पान होता उनकी कलर कैसा होता? लाले होगा ना। दूसरा चीज है, दूसरा हमने लिया हुक्म। कहते ना हुक्म का इक्का, कहते हैं ऐसे? कभी कहे हुक्म का इक्का? मैं कहा आजा इक्का। देखो हुक्म जो है ना, या फिर उसको काला पान बोल दे, इंग्लिश में कहते हैं स्पेड। इसकी बात करें, इनकी भी संख्या कितने होगी? याद रखेंगे, ये भी आपको 13 होगा। इसमें भी फेस कार्ड कितना होगा? 3 होगा। मतलब चित्र वाला जो होगा 3 हो जाएगा। गिनती भी कर लेंगे हमारे पास। मैंने पूरा ताश क्यों दिखाया? ताकि यकीनन तुम्हें पता भी तो हो कि होता भी है। बोल दिया पता ही नहीं है। देखो ये होता ना पहले नंबर पे इक्का। ओहो क्या इक्का है भैया, ये इक्का दुग्गी तिग्गी है ना, नैला दहला सब है ना। देखो इसमें भी दहला तो इसमें भी दहला। देख मेरी बात सुन लो, इसमें भी दहला इसमें भी दहला। मतलब अभी दू को अपन देख लिए। कलर 2 तरीके का होता है। 1 मिनट सुनो, कलर 2 कलर का होगा। कौन कलर? 2 गो रेड होता है, 2 गो ब्लैक होता है, ठीक है। हमने अभी रेड ब्लैक देखा, अब क्या होगा? फिर रेड ब्लैक आएगा कुछ ना कुछ। ओके जी, अब मैं दिखाता हूँ आगे। ये देखो, ये हमारे पास क्या है? डायमंड्स। ये डायमंड्स का जो कलर है वो कैसा है? डायमंड जैसा लाल है। ये डायमंड है। इनकी संख्या की बात करेंगे, ये भी 13। इसमें भी फेस कार्ड कितना? 13। और ये चिड़िया की बात कर लो, चिड़िया उड़ गईल बा। चिड़ी की बात करेंगे, ये कितना हुआ? 13। ये भी 13 और फेस कार्ड 3। मतलब एक बात हो गया। अगर कोई तुमसे पूछे बाबा पूरे कार्ड में इक्का कै गो? 4 ठो। क्यों? देखो 2 गो इक्का यहाँ पर है, 2 गो इक्का ऊपर है, 4 गो हुआ। दुग्गी कै गो पूरे कार्ड में? 4। सब कत्ते कत्ते? 4। टोटल कितना? 52। क्लियर है? ओके। ये हमको पता चल गया कि भाई, ये हमको पता चल गया कि ये टोटली कितने होता? 52 होता। सब 4-4 होता, 4-4 कलर का होता। गंदी बात, 2-2 कलर का होता, एक रेड और एक ब्लैक। 4 रंग का होता नहीं, ये आपको ये चीज है, कलर में 2 ही होता है, एक रेड और एक ब्लैक होता। याद रखेंगे। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ। पीला होता? पीला कहाँ से आ जाएगा? कुछ भी बोलते हो। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अब ध्यान से समझते। देखो ये डायमंड्स, हॉट, डायमंड, क्लब, स्पेड। देखो मैंने उसी चीज को आगे लिखा है। कहता ताश में टोटल 52 पत्ती होता, जोकर को छोड़ के। जोकर मत जोड़ना, ठीक है।
कहता उसमें इक्का 4 गो होगा, अभी जस्ट बोला। बादशाह कह गो 4 गो, नैला कह गो 4 गो, बेगम कह गो 4, अरे 4 बेगम, वाह 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 वाह। चलो ठीक है, अच्छा चलो, बादशाह 4 है तो बेगम भी 4 ही होगी ना, 4 बादशाह की 4 बेगम, ओ तेरी। चलो आ जाओ। 4 गुलाम होगा, 4 बादशाह के लिए 4 गुलाम, 4 दहला भी होगा, 4 नैला भी होगा, 4 एक्का भी होगा, 4 पंजा भी होगा, 4 छट्टा भी होगा। नहीं, चलो ठीक है। अब देखो फेस कार्ड की संख्या सब 3-3 है, तो कुल कितना हो जाएगा? पूरा 52 पत्तों में 12। आगे बात करेंगे बिना फेस वाले कार्डों की संख्या कितना? सुनो तो सही, बिना फेस वाला 52 में से 12 घटल कितने? 40। अब देखो, अब मैं एक बात करूंगा, प्रोबेबिलिटी के लिए जो संभव परिणाम है कितने? 52। अगर कोई पूछ दिया, बता बउआ काला पान का इक्का होने की प्रायिकता बताओ, क्या बताओगे? काला पान का इक्का। मैंने पूछा काला पान का इक्का हो प्रभु, अवतार लियो। सबसे पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। काला पान कौन होता पहले यहां दिखा दो। मैं देखो, मैं फिगर के साथ दिखाऊंगा, मजा आएगा। काला पान ये हुआ, ए में इक्का कै गो? एक ही गो ना, तो 1/52 ना। बोलो 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 बोलो, चित्र वाला होने की प्रायिकता बताए। चित्र वाला कार्ड मतलब फेस कार्ड कितना? 12/52 ना। काट देंगे उसको, फिर निकल जाएगा। कैसे काटोगे हमको बताओ ना, कैसे काटोगे? चलो अब हम एक बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा और चीरी को कैसे ऐसा नहीं बोला करो। हमको लग रहा था नागिन आ रही है ऊपर से, क्योंकि अक्सर नागिन उगिन वाला बात बोलते रहते ना, हमको लगा कहीं विश करनी आ रही है। पूरा एकदम विश वाला चक्कर होता ना। अब जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से क्वेश्चन कह रहा, अच्छी तरीके से ताश को पीस दे, एकदम चप 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 करके। अबे पीसना नहीं है। कहते हैं ताश की एक गड्डी से यदि अच्छा एक पत्ता निकाला जाता तो इस पत्ते का कालापन। जल्दी से बनाकर दिखाओ कोई भी। क्वेश्चन तेरे सामने है लाल, क्वेश्चन तेरे सामने है। अच्छा एक बात बता, कार्ड वैसे हमारे पास भी था और मैं कार्ड इसलिए मैंने नहीं निकाला, रीजन था। पूछो ना रीजन क्या था? क्योंकि कार्ड तो पूरा जो हमारी जरूरत का चीज़ था मैंने फिगर में दिखाई दिया था ना, तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा। नहीं, अगर वो नहीं होता तो फिर मुझे इसकी जरूरत पड़ता। चलिए मैं बताऊंगा, अभी तुम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ, चुपो ध्यान से। कहते पिसा हुआ वो अच्छी तरीके से ताश को अपन का किए मिला दिए। पहला नंबर सिचुएशन पे कहता है काला पान। क्या बोला? काला पान। एक बात बताना बच्चा, एक बात तू ये हमको बताना, ये काला पान बोला, काला पान में इक्का दहला नहला पंजाब गुलाम बादशाह कुछ बोला है? नहीं सर, नहीं पान है। मतलब क्या? काला पान क्या गो? 13 गो। प्रभु आप तो अवतार ले लीजिए। काला पान की जो संख्या है ऊपरा में काला पान छे ना, टोटल 13 गो ना। एमे ये ना बोला कि एक्का होगा कि गुलाम होगा कि बादशाह होगा, ना बोला। इनकी संख्या कितने? तो कितना डालेंगे अपन? 13 ना। चलिए आइए, तो काला पान जो हुआ आपका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। P बराबर 13 बट्टा का NE बट्टा NS। 13 इकाई 13, 13 चौकी 1/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा नंबर कहता बता बेटा इक्का होने की प्रायिकता। मेरे पास क्वेश्चन इक्का टोटल क्या गो? इसमें बोला काला पान का इक्का कि लाल पान का इक्का कि ठिकरी का इक्का या फिर चिड़िया का इक्का, ऐसा कुछ बोला नहीं ना बोला, डायरेक्ट इक्का बोला है। इक्का टोटल कितना? मतलब कितना प्रोबेबिलिटी? 4/52। मतलब 4 इकाई 4, 13 चौका 1/13। फिर क्वेश्चन कहता है तीसरा नंबर सिचुएशन पे कहता है कि JQK मतलब गुलाम क्वीन किंग। आ जाओ यहां पर JQK एक चित्र पत्ता है। मतलब क्या? JQK होने की प्रायिकता बता। टोटल JQK कितना? फेस कार्ड कितना? मतलब 12/52। बिल्कुल 52। हाँ जी, JQK यही तो फेस कार्ड है यार, बाकी कौन है? यही ना। टोटल कितना? 12 12/52। 4 तिया 12 और 4 इकाई 4, 4 तिया 3/13। फिर आगे कहता है, मैंने बोला क्या था? 4 तिया 12, 3/13 ना। अच्छा बोले थे, लिखा है 13/13 लिखा गया था। चलिए चौथा नंबर पे
लाल रंग का बादशाह। अब हमको रंग बोल दिया, ये अब रंग बोल दिया तो रंग पर खेलना पड़ेगा। 2/52 सर। देखो बादशाह जो होता ना, रंग में दो कलर का होता, एक तो रेड होता, लाल होता। लाल रंग का बादशाह। देखो मैं एक चीज फिगर में देख लो कैसे क्या मामला है, फिगर में देखो कैसे क्या मामला है। देखो सबसे पहले बादशाह, ये आपका क्या लाल रंग का यहाँ पर है। एक लाल पान में भी बादशाह होगा, जैसे ऊपर आप देखिए लाल पान में यह है ना बादशाह। क्या है गो टोटल 2/52। आई एम राइट? किसी को प्रॉब्लम? नो सर। चलिए 1/36 की 2/52 गंदा बच्चा। 2/52। हाँ 26 ना होगा, 2 इकाई 2 से 1/36 बोल रहा था। 36 क्या बोल, 26 ना गंदा। क्या- 5वां नंबर लाल पान का आई, आई नहीं होना चाहिए शायद, लाल पान का एक्का होना चाहिए असल में। नहीं है तो कर देना, किसी के बाप का क्या जाता, अपना चीज है। लाल पान का एक्का बाबा बोलो। अरे लाल काला पान का एक्का था ना वो, ये लाल पान है, ठीक है। 2/1/26। आ जाइए अगला चीज है, छठा नंबर ठिकरी का क्यों। ठिकरी का क्यों, ठिकरी में क्वीन क्या गो है, एगो। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद छठा ना। देखो P बराबर ठिकरी का क्या गो 1/52। आगे बताइए 7वां भी इसमें, छठा के बाद 7वां ठिकरी का क्यों। छठा में लाल चित्र का पत्ता होने की परागता। लाल चित्र बच्चे, लाल चित्र का मतलब क्या, यानी कि 2 यानी कि 6 हो जाएगा। सुनो ना सुनो, लाल चित्र कितना होता टोटल, 9 टूट तो ना गए। टोटल होता 12 चित्र वाला जो पत्ता है ना। पहले देख तो ले, लाल चित्र पत्ता, लाल चित्र का पत्ता क्या गो 12 होता टोटल। टोटल 12 गो होता, लेकिन उसमें लाल कितना होता, 6 होता। वही तो बोले तुम, टोटल ना 12 होता, लाल 6 गो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे भाई छठा नंबर आ जाओ, 7वां नंबर प्रोबेबिलिटी बराबर का कितना कितना 6/52। 6/52।